A very good afternoon to all students. Welcome back to ICT Virtual Classroom देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 को आज हम मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो कि है मैट्रिसेस, यानी कि इसमें आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, और साथ ही साथ कुछ प्रॉपर्टीज को भी आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है 12वीं के बाद, जब आप एग्जाम देते हैं तो वहां भी इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करेंगे, और क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जी हाँ, आप अपनी जो भी आपकी आखिरी गलती हो, जरूरी नहीं पढ़ाई को लेकर, अपनी डेली लाइफ में लोग आदमी अपनी गलती से ही सीख लेता है कि हाँ मुझसे यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, नेक्स्ट टाइम मुझे इस पे वर्क करना है ताकि मेरे यहाँ से मिस्टेक ना हो, मैं इस पे काम करूंगा, है ना। आप पे अगर लगता है कि हाँ भाई मेरे को कैलकुलेशन थोड़ी दिक्कत आ रही है तो मेरे को कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है, या मेरे को कैलकुलेशन अगर कैलकुलेशन तो आपका वास्ट एरिया, आप कहीं से भी उठाओ कैलकुलेशन स्टार्ट कर लो अपनी, है ना। या कुछ भी आपको दिक्कत होती है, या कुछ भी आपको लगता है कि हाँ यार ये बार बार मैं यहाँ गलती करता हूँ, तो मुझे इस चीज को अपना मजबूत करना है, यानी टाइम मेरे को ज्यादा उस तरफ देना है जिधर मेरी वीक पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये आज हमारा थॉट ऑफ द डे। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं आपका प्रॉपर्टीज सारी मैट्रिसेस की, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की लेके होती है। ठीक है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हमारी जो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन से पहले हम आएंगे आपका एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज है ना। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है पहले वो देखो आप। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है ना। एडिशन हमारा दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब उनके ऑर्डर्स सेम हो, है ना। लिख लेते हैं इस चीज को। एडिशन तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर्स सेम। ठीक है, जब ऑर्डर सेम हो, यानी कि देखो कोई मेरे पास मैट्रिक्स है ए, ठीक है, इसका ऑर्डर है m इंटू n, और दूसरी मैट्रिक्स है p, इसका ऑर्डर है b, इसका ऑर्डर है p इंटू q। तो इसमें क्या है, ये ऐड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, एडिशन इज नॉट पॉसिबल। एडिशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इनका ऑर्डर सेम नहीं है। ठीक है, इनका ऑर्डर सेम नहीं है। ठीक है, तो इनका ऑर्डर सेम नहीं है इसलिए। ठीक है, अगर ये ऐसा होता f कोई ऑर्डर a m इंटू n मैट्रिक्स प्लस b भी क्या है m इंटू n ऑर्डर की है, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा c वो भी m इंटू n का आएगा। ठीक है, यानी ये प्लस हो जाएगा। क्लियर, कॉपी कर ले इसको। लिख लिया। अब एक लिखें आप, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको प्लस करना है आपका 1 0 3 5 6 9 8 7 2। ठीक है, इससे आपको क्या करना है, इसे प्लस करना है। तो हमने देखा भाई इसका, और पहले देखेंगे ऑर्डर सेम है, बिल्कुल 3/3 का ऑर्डर है, इसका भी 3/3 का ऑर्डर है। ऑर्डर क्या हो, नंबर ऑफ रोज 1 2 3 रोज 1 2 3 कॉलम, है ना। तो हमारे कितने हैं, 3 रोज 3 कॉलम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यानी ऑर्डर सेम है, एक दूसरे का भी ऑर्डर सेम है। तो इसको प्लस कैसे करते हैं, बस कुछ नहीं, बस जो एलिमेंट जहां उसको उससे प्लस कर देंगे। जैसे पहले उसमें आएगा, देखिए इसमें आएगा 1 प्लस, ये आएगा 1 प्लस 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 1। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरे में आएगा 2 प्लस 0, और लास्ट में 3 प्लस 3। अब नीचे आ जाएंगे, वो आ जाएगा आपका 4 प्लस 5। ठीक है, फिर 5 प्लस 6,
फिर 6 + 9, वैसे लास्ट वाला 7 + 8 सीधे लिख दो 15, अब मैं 8 + 7 ये भी 15 लिख रहा हूं, और 9 2 11। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट होता है। ये मैट्रिक्स को ऐसे ऐड करते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज आप देखें। मैट्रिक्स के एडिशन की कुछ हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में जैसे मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, पहले इसमें आपको एक इसमें स्केलर आपको मैं बताना भूल गया, पहले वो आपको बता देते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स अगर हम करते हैं कभी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, बाय स्केलर नंबर। ठीक है, किसी स्केलर नंबर से अगर हम एक आयु के आदिश गुणन के गुणधर्म, ठीक है, तो एक आदिश के किसी स्केलर नंबर से, यानी कि सिंपल सा कुछ नहीं है। सिंपल से बात ये है, इसमें इतने उस पे मत जाओ। सिंपल सी बात है, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है। मैं बोलता हूँ उसको 3a करना है, यानी 3 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो कुछ नहीं करना है, सारे नंबर 3 से मल्टीप्लाई देंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। ये मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का स्केल है। हमने क्या किया, 3 की मल्टीप्लाई सबसे कर दी, है ना, 3 की मल्टीप्लाई सबसे कर दी। तो ये सिंपल सा ये हमारा एक रूल है, इसमें ये बताते हैं। तो इससे दो रिजल्ट निकलते हैं। पहला ये निकलता है, अगर के कोई नंबर है किसी मैट्रिक्स के साथ, कोई के यहाँ पे के 3 की जगह है, ठीक है, के ए प्लस बी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स अंदर है, तो अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो के ए के साथ अलग से मल्टीप्लाई होगा, बी के साथ अलग से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे होगा। दूसरा प्रॉपर्टी इसमें ये बनती है, अगर के प्लस एल कोई स्केलर नंबर है ना, के प्लस एल कोई स्केलर नंबर है, ठीक है, और ए कोई मैट्रिक्स है, तो क्या रहेगा, के ए प्लस एल ए। सिंपल ये हो जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स इसमें कुछ नहीं है। आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होंगी ये चीजें। चलिए, ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज यानी कि अवयवों के योग के गुणधर्म, है ना। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज पहले क्या है, देखो सिंपल है। प्रॉपर्टीज में जैसे आपने सब पहले पढ़ी होगी, जैसे पहली आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये सब हम पढ़ते आ रहे हैं 8वीं क्लास से, ठीक है, बट वो हम
पढ़ते थे नेचुरल नंबर्स के लिए, रियल नंबर्स के लिए, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के लिए, है ना, होल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए पढ़ते थे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं इसको किसके लिए, हम किसको पढ़ रहे हैं, मैट्रिसेस के लिए। तो क्रम विनय में, तो क्रम विनय में क्या है, इसमें सिंपल सा ये है कि भाई अगर दो मैट्रिसेस में, देखो मल्टीप्लाई में अप्लाई नहीं होंगे, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, कोई मैट्रिक्स है ए और बी, ठीक है, इनको अगर मैं प्लस कर रहा हूं तो इनको अगर उल्टा कर दूं मैं, बी आई जे प्लस ए आई जे, ऐसा कर दूं तो क्या होगा, आंसर तब भी हमारा सेम होगा, आंसर हमारा तब भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। दूसरा आता है हमारा एसोसिएटिव, ये हम सब पढ़ चुके हैं, सब हम क्या है पढ़ चुके हैं, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ, जिसको हम क्या बोलते हैं, साहचर्य नियम, या साहचारिता भी बोलते थे इसको, है ना, साहचर्य नियम। तो इसमें क्या है, इसमें भी बस कुछ नहीं है, इसमें क्या है, ए प्लस बी, अगर कोई मैट्रिक्स है मेरी ए प्लस बी और ये मैट्रिक्स ऐसे है, तो इसको जब मैं क्या कर दूंगा, इसको ए बाहर कर दूंगा और बी और सी मैट्रिक्स कर दूंगा, आंसर मेरा तब भी सेम होगा। यहाँ लिख देते हैं, वेयर ए बी एंड सी आर मैट्रिक्स, ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स है। तो कॉपी करें इसको फटाफट। तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी कि योग के तत्समक का अस्तित्व, ठीक है, योग के तत्समक का अस्तित्व, ठीक है, का अस्तित्व। तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें ये है, अगर मेरे पास देखो, उसको सिंपल भाषा में अगर सीखें, मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स, यानी कि जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, वो भी m इंटू n ऑर्डर की है। नल मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम प्लस करेंगे, ठीक है, इसमें कम्यूटेटिव लॉ लगा देंगे, जीरो प्लस ए हो जाएगा, तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, ए मैट्रिक्स हमें वापस मिल जाएगी, है ना, वापस हमें ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, सेम हम करेंगे तो वापस हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो ओ है, जो ये जीरो है, ये हमारा क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब बच्चों ये होता है कि ए ने, भाई ए ने अपनी आइडेंटिटी मतलब अपनी पहचान बनाए रखी, किसके कारण, इस जीरो के कारण। इस जीरो ने, इस जीरो मैट्रिक पे, जीरो के साथ आप कुछ भी प्लस करोगे तो वही वापस आ जाएगा, है ना। तो इस जीरो ने क्या किया, ए की आइडेंटिटी, इसकी पहचान बनाए रखी, इसकी पहचान ए जैसे था वैसे का वैसे रिजल्ट होकर हमें वापस मिला, ठीक है, ये इसके कहने का मतलब है, क्लियर। तो ए आपसे पूछ सकता है, जब आपको ऐसे देगा, इसमें बोलेंगे जीरो को हम यहाँ कहेंगे, नल मैट्रिक्स को हम यहाँ क्या कहेंगे, तो आप बोलोगे नल मैट्रिक्स को हम यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे, क्लियर, ठीक है।
तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि अवयव के योग, इसको हिंदी में ये भी लिख सकते हैं अवयव के योग, अवयव के योग संक्रिया का तत्समक शून्य अवयव है। ठीक है, दूसरी भाषा में इसको आप हिंदी में ऐसे भी कह सकते हो। चलो करो करो इसे कॉपी। इसके बाद आप लिखेंगे दूसरा। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यानी कि इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। ठीक है, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। ठीक है, तो योग के प्रतिलोम का अस्तित्व है बच्चों। अच्छा, पहले एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये जान लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा यार, 8th क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर याद होगा तो। एडिटिव इनवर्स यानी कि योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम आप लोगों ने पढ़ा होगा। योज्य प्रतिलोम क्या होता है बच्चों? योज्य प्रतिलोम क्या होता है ना, जैसे मेरे पास कोई नंबर है P अपॉन क्यू। P अपॉन क्यू का योज्य प्रतिलोम क्या है? तो P अपॉन क्यू का योज्य प्रतिलोम वो है जो नंबर इसमें क्या लिया है, जीरो, इसके साथ जो मैं नंबर जोड़ूं वो क्या लिया है, जीरो लिया है। तो इसके साथ अगर मैं माइनस P अपॉन क्यू जोड़ूंगा तो हमारा रिजल्ट जीरो आ जाएगा। कैसे? P अपॉन क्यू प्लस माइनस माइनस P अपॉन क्यू, यानी कि ऐसा नंबर जो हमके क्या दे दे, उसका जीरो लाके, आंसर क्या हमें जीरो लाके दे दे। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ 3/2 है तो 3/2 का माइनस 3/2 है, इसका एडिटिव इनवर्स लिखो। तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा, इसका योज्य प्रतिलोम होगा इसका योज्य प्रतिलोम होगा 3/2। क्यों क्यों होगा? क्योंकि जब मैं इसको क्या करूंगा, जब मैं -3/2 प्लस 3/2 करूंगा तो मेरे को जीरो प्राप्त होगा। ठीक है, तो मेरे को जीरो प्राप्त होगा। इसलिए क्या है, हम क्या करते हैं, एडिटिव इनवर्स वो होता है जो क्या है, हमें उस नंबर को ऐड करने पे, जोड़ने पे हमें को क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए। बोलूंगा 5/4 का एडिटिव इनवर्स क्या है? तो 5/4 का एडिटिव इनवर्स होगा -5/4। क्यों होगा? क्योंकि 5/4 में अगर मैं जोड़ूंगा -5/4 तो मेरे को जीरो ही मिलेगा, है ना। 5/4 माइनस 5/4 प्लस माइनस माइनस तो मेरे को जीरो मिलेगा। इसलिए एडिटिव इनवर्स ये होता है, एडिटिव इनवर्स की जो नंबर हम जोड़े उसमें हमें जीरो मिल जाए। क्लियर? तो पहले इतना, अगर इसमें कुछ लिखना है तो लिख लीजिए।
चलिए, तो इसमें क्या है, इसमें आप देखें ठीक है। तो अब इसमें देखो आप, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, है ना। तो अगर मैं लिखूंगा ए कोई मैट्रिक्स है, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स है आई जे मेरे पास m इंटू एन ऑर्डर की, ठीक है, कोई ऑर्डर की है, तो इसमें मैं क्या प्लस करूंगा कि मेरे को एडिटिव इनवर्स, तो माइनस ए मैट्रिक्स m इंटू एन की, सेम, बस इसकी सिंपल। तो हमें जो रिजल्ट मिलने वाला है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस ए, जो आ जाएगा 0, ठीक है। ए हमारी मैट्रिक्स है, आपको पता है, ठीक है। तो माइनस ए यहाँ पे क्या हुआ, माइनस ए क्या इज द एडिटिव, माइनस ए द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, ठीक है, सो दैट, ठीक है, सो दैट इट बिकम नल मैट्रिक्स, ताकि ये नल मैट्रिक्स बन जाए। या आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि नल मैट्रिक्स बनने के लिए किसकी जरूरत होती है, नल मैट्रिक्स बनने के लिए हमें एडिटिव इनवर्स की जरूरत होती है, उसका एडिटिव इनवर्स की जरूरत होती है हमें एक नल मैट्रिक्स बनने के लिए। आपसे ये भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं, प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आता है, प्रॉपर्टीज घुमा के आता है ना, कि एक मैट्रिक्स, एक क्वेश्चन देख लो क्या बनेगा, एक नल मैट्रिक्स के लिए क्या चाहिए, तो इसमें आप लिख सकते हैं उसका एडिटिव इनवर्स, ये भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन आप अपने हिसाब से बना सकते हो, मैंने ऐसे लिख दिया, आप इसको लिख रहे हैं। कॉपी कर लिया इसको ढंग से। चलिए, लास्ट है, ये आपकी बुक में तो नहीं है, बट मैं आपको बता दूं आगे काम आएगा, कंपटीशन आप देंगे, ए प्लस सी कोई मैट्रिक्स है और इधर ए प्लस बी है, ठीक है। अगर यहाँ लिख देते हैं वेयर ए बी एंड सी आर मैट्रिसेस, ये क्या है, मैट्रिसेस है, ठीक है, मैट्रिक्स है पूरी, ठीक है। तो आप इसमें बोल सकते हैं अगर ए प्लस सी को ए प्लस बी है, तो यहाँ से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं जो बी मैट्रिक्स है वो सी के बराबर होगी, जो बी मैट्रिक्स है वो सी के बराबर होगी, ठीक है। मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता है ना, ये भी याद रखना, मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होगा, ये लिख दो है नोट, कहीं मल्टीप्लाई में आप ऐसे कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, मैट्रिसेस के केस में, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होगा मैट्रिसेस के केस में, क्लियर। भाई आपके बुक में नहीं है, बट ये आपके लिए काम आएंगी जब आप आगे एग्जाम्स देंगे, तो उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें आपका टाइम बचता है, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं इस प्रॉपर्टी के थ्रू। कॉपी करेंगे इसको सारा। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, बहुत अच्छी क्लास होगी कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करना मैट्रिसेस में काफी थोड़ा सीखते जब हम करते हैं इस तरह के क्वेश्चन, काफी आपको फोकस की जरूरत है, क्योंकि जो आगे क्वेश्चन होने वाले हैं सारे मल्टीप्लाई बेस पे होने वाले, डिटरमिनेंट्स में हम जाएंगे आगे, है ना, जिसे हम आगे करेंगे क्वेश्चन, तो सब इसमें होगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हेल्दी, बी सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।